Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the Indian Army. Yes, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट को ज्वाइन करेंगे, चेक करेंगे, here it is mention joinindianarmy.nic.in, तो यहाँ आपको दिखाई देगा the latest advertisement. ठीक है, ये यहाँ पे दिख भी रहा है और here also you can see here the technical graduate course 143. Once you will click here तो detail advertisement open हो जाएगा, which is this one. So applications are invited from the eligible unmarried male engineering graduates for 143rd technical graduate course, that is TGC 143, commencing in July 2026. So this is only for unmarried male dear students. और Indian Military Academy IMA देहरादून for the permanent commission in the Indian Army. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में है नेशनलिटी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 27 ईयर्स के बीच में, कब? जुलाई 2026 तक। ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ इन्होंने कुछ लिखा है कि आप ये चेक कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि एज वी नो वेरी वेल फॉर द इंडियन आर्मी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो दे विल चेक सम मेडिकल फिटनेस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है स्पेशल एम्फेसिस मिसमैच इन स्ट्रीम। ठीक है, वेरिएशन इन नेम नहीं होना चाहिए, कैरी ऑफ डिग्री या प्रोविजनल डिग्री और मार्कशीट आपको जो करनी होगी ऑल सेमेस्टर एग्जाम्स की या फाइनल ईयर की। द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड दैट ए कैंडिडेट मस्ट एक्वायर बिफोर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग अकेडमी, तो 2.4 किलोमीटर का रन होना चाहिए 10 मिनट 30 सेकेंड्स में, पुशअप, पुलअप, सिटअप, स्क्वाट्स, लंग्स, ओके, और स्विमिंग, सब कुछ उन्होंने यहाँ मेंशन किया है, तो इसको भी आप देख लें। नाउ हियर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग candidates who have passed the requested engineering degree course or are in the final year of engineering degree course are eligible to apply. Candidates studying in the final year of engineering degree course should be able to submit proof of passing engineering degree examination along with the mark sheet of all semester or year by the 1st July 2026. Produce the engineering degree certificate within the 12 weeks from the date of the commencement of the training academy. ठीक है, right? So all final year appearing candidates whose final year या final semester exam will be scheduled after 1st July are not eligible to apply for this course, ये इन्होंने clearly mention किया है। ठीक है, right? फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि भाई फॉर इंडक्शन टू प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पासिंग बीटेक डिग्री इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम नोटिफाइड बिलो, जो इन्होंने बताया है कौन कौन से स्ट्रीम्स के लिए है आप वो देख सकते हैं। तो फाइनल ईयर के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ इन्होंने मेंशन किए स्ट्रीम वाइज, तो सिविल स्ट्रीम में ये सब अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी वाले भी सिविल में इंक्लूड होंगे। इन द कंप्यूटर साइंस अगेन 6 वैकेंसीज आर देयर, जिसमें CS और IT दोनों स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रिकल 2 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स 6 वैकेंसीज आर देयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन को भी इंक्लूड किया है। ऑलराइट, फिर अगर हम बात करें, ये देखो ये लिखा है अलाइड ब्रांचेस, मैकेनिकल में 6 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इंक्लूड है। फिर और मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जिसमें प्लास्टिक, टेक्निकल, रिमोट, बायोमेडिकल, ये सब इंक्लूड है, उसमें 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 30 वैकेंसीज उन्होंने बताई है, और ये वैकेंसीज चेंज हो सकती, कम ज़्यादा हो सकती है, ये बताया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ TGC 143rd जो कि जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा, उस मेरिट इज नॉट विद इन द नंबर ऑफ अलॉटेड वैकेंसीज ऑफ द रेस्पेक्टिव मे बी ऑफर टू ज्वाइन शॉर्ट सर्विस कोर्स। ठीक है, बस वो बताएंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहा, सिलेक्शन प्रोसीजर है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस, पहले तो वो आपकी एप्लीकेशंस फॉर्म को शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो कि हेडक्वार्टर करेगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए हेडक्वार्टर करेगा। तो देयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 6 सेमेस्टर, आपको क्या क्या शो करना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू 6 सेमेस्टर या 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहे हैं ये। और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू द फाइनल ईयर भी आपको बताना है। अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर, फिर उसके बाद आपको द ऑप्शन टू सेलेक्ट द डेट फॉर SSB बाय कैंडिडेट्स मे बी फोर्टिफाइड, ये हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। आपको उसके बाद में सेंटर को, जैसे पहले भी हमने नोटिफिकेशन पे डिस्कशन किया है, उसी तरह का पैटर्न है यहाँ पे कि SSB के सेंटर्स आपको चूज करने होंगे। फिर कंडक्ट ऑफ SSB होगा,
फिर उसके बाद में स्टेज 1, कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर। दोज हु क्लियर द स्टेज 1 विल गो टू द स्टेज 2 ओनली, दोज हु फेल इन द स्टेज 1 विल बी रिटर्न ऑन द सेम डे ओनली। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने बताई है, joinindianarmy.nic.in। इस पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। फिर ज्वाइनिंग प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी, ठीक है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ही होगा। फिर टाइप ऑफ कमीशन बता रहे हैं कि क्या क्या है, परमानेंट कमीशन भी है। ठीक है, ट्रेनिंग बताई है इन्होंने कैसे होगी, ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होगा बेटा वो 12 मंथ्स का होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन का प्रोसीजर यही है कि फर्स्ट वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद ओके यू नीड टू गो फॉर द एसएसबी सेंटर्स, आपको सेंटर चूज करने होंगे। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, 2 स्टेजेस में होगा, और उसके बाद मेडिकल फिटनेस भी होगा। कोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इन्होंने बताया, द एंटायर कोस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट दिस वन I made there are government expense in case the gentleman cadet is withdrawn from training academy due to reasons other than the medical ground or the reasons not beyond his control. He will be liable to refund cost of training 16,260। ठीक है, फिर फिर इन्होंने बताया कि भाई प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। जब आपकी जॉब लगेगी तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट की लगेगी ऑन कमीशन, फिर उसके बाद प्रमोशन हो सकता है 2 ईयर के बाद, फिर मेजर उसमें एज ए कैप्टन मेजर बनेंगे उसके 6 ईयर के बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल होगा 13 ईयर के बाद। ठीक है, कर्नल बन सकते हैं 26 ईयर के बाद। तो ये इन्होंने बताया भी है। तो इन द स्टार्टिंग यू विल गेट द जॉब ऑफ लेफ्टिनेंट। ठीक है, और लेफ्टिनेंट का जो पे स्केल है वो है लेवल 10 का 56,100 से 1,77,500। फिर कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल इन सबका इंक्रीज होता रहेगा, और ये उन्होंने बताया है। ठीक है, मिलिट्री पे सर्विसेज, यस आपको मिलेगा एक परमानेंट 15,500 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, जो कि मिलिट्री सर्विस पे होगा। फिक्स स्टाइफंड भी मिलेगा 56,100 स्टाइफंड टू द जेंटलमैन कैडेट्स ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ये अमाउंट भी मिलेगा। ठीक है, और बस क्वालिफिकेशन ग्रांट होगा, अदर अलाउंसेज ये बता रखे हैं। तो ऑब्वियस आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक इंडियन आर्मी की कैंडिडेट्स को मिलते हैं। तो या श्योरली दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन गो। यहाँ लिखा भी है इन्होंने कि क्या क्या रहेगा ऑन द रैंक, ये इन्होंने बताया है कि क्या क्या आपको ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, ड्रेस अलाउंसेस, राशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो एवरीथिंग इज मेंशन हियर इन दिस पीडीएफ। ओके, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी मिलता है, दैट इज 2,812 रुपीज पर मंथ अप टू द 12th क्लास मिलेगा। फिर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड भी है, ठीक है, जिसमें 1.25 करोड़ तक का इंश्योरेंस होगा। हाउ टू अप्लाई, दिस इज द सिंपल प्रोसीजर, इट इज मेंशन हियर। एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास है, इस joinindianarmy.nsc.in पे जाएंगे, हाँ क्लिक करेंगे, जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाया था, हियर इज दिस वन। ठीक है, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू द सेम थिंग। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है ये, तो आप दोनों में ही चेक कर सकते हैं। और आफ्टर दैट आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करेंगे और सबमिट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, सबमिट ऑनलाइन के बाद में कोई चेंजेस का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसीलिए पहले से ही आप ठीक से फॉर्म फिल करें, सो दैट देर विल बी नो ऑप्शन फॉर चेंजिंग। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है, वॉट एवर दे आर आस्किंग यू नीड टू जस्ट शो ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, और आई थिंक दैट्स इट, यही सारी चीज़ें हैं। आई विल शो यू द लास्ट डेट, अगर यहाँ मेंशन है तो डेट्स बता ही देते हैं आपको। बस ये सारा उन्होंने क्राइटेरिया बताया है। ठीक है, ये रहा डेट। तो हियर इट इज मेंशन कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 8th अक्टूबर। तो टुडे इज द 8th अक्टूबर, इट स्टार्टेड। ठीक है, एट 15 आवर्स, ओके, एंड इट विल बी क्लोज्ड ऑन द 6th नवंबर 2025 एट 15 आवर्स। तो यहाँ ये मेंशन भी किया है, अगर आप यहाँ पे चेक भी करेंगे तो आई थिंक इट इज शोइंग, यहाँ इस न्यूज़ में भी आ रहा था। इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वन, ओके आई नीड टू सबमिट दिस, तो यहाँ हमको दिखाई भी देगा 6AU और L और H। हाँ, ये चल रहा है। तो हियर यू कैन सी बेटा, उस जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमने जो आपको दिखाई थी, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, एज इट्स लॉन्ग, स्टिल वी कैन चेक MFGV और 3। ठीक है, आई थिंक नाउ इट विल ओपन। ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। फॉर द ऑफिसर एंट्री यू नीड टू स्टार्ट, आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, आगे प्रोसीड करेंगे और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें दिखाई देगी एंड यू कैन फिल द फॉर्म। तो जो इसमें लिखा है कब है लास्ट डेट, 6 नवंबर से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज 8 अक्टूबर से। ऑलराइट गाइज, so don't forget to subscribe our YouTube channel. See you in the next video. Till that, bye bye, take care, thank you.